सो वेलकम बैक टू वीनस एस्ट्रो। अपना ज्योतिष खुद बनिए। तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आपको एस्ट्रोलॉजी सिखाई जाती है, न्यूमरोलॉजी और अकल्ट साइंसेस के बारे में नॉलेज दी जाती है, ताकि एक अपना खुद से आप एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर बन सके और अपनी भी हेल्प कर सकें और दूसरों की भी लाइफ को एक पॉजिटिव वे में चेंज करने की कोशिश कर सकें। तो चलिए, आज का जो टॉपिक है, आज का जो ट्यूटोरियल है, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप ध्यान से देखना, फिर से अपनी नोटबुक पेन लीजिए और सारे जो नोट्स आपने लिखे हैं पहले वीडियोज में उसको लेके साथ में बैठिए। तो आज का जो टॉपिक है, ग्रहों की शक्ति हम देखेंगे। जो बहुत ज्यादा क्वेश्चन में पूछा जाता है कि पावर कैसे कैलकुलेट करें ग्रहों की। सारी बातें ठीक है, लेकिन ग्रहों में पावर कैसे पता चलेगी। कोई ग्रह की प्लेसमेंट कहीं पर है तो उसमें कितनी पावर है, वो कितना पॉजिटिव रिजल्ट देगा, नेगेटिव रिजल्ट देगा, वो डिपेंड करेगा कि उसमें पावर कितनी है। पॉजिटिव ग्रह की अच्छी, जैसे पॉजिटिव ग्रह मतलब जो अच्छे ग्रह होते हैं आपके, पॉजिटिव ग्रह, कारक ग्रह भी उन्हें कहते हैं, वो आपको अच्छे रिजल्ट तभी दे पाएंगे जब उसमें पावर होगी अच्छी। ऐसी जो मारक ग्रह होते हैं, नेगेटिव रिजल्ट्स भी वो जब भी दे पाएंगे जब वो पावरफुल होंगे। अगर उनमें पावर कम होगी तो वो नेगेटिव रिजल्ट्स भी नहीं देंगे। तो सारी चीजें जो घूमती हैं वो पॉजिटिव एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी, पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी के अराउंड ही घूमती हैं एस्ट्रोलॉजी के अंदर। जो मैंने आपको पहले से स्टार्टिंग में बताया था कि हम जो भी बात करेंगे सारी चीज एनर्जी कनेक्शन बना के करेंगे, साइंटिफिक बेसिस पर बात करेंगे, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी जो है वो एक प्योर साइंस बेस्ड स्टडी ही है। वो और कुछ नहीं है, कोई जादू नहीं है। मैंने हर वीडियो में आपको कहता हूँ, एस्ट्रोलॉजी कोई भी एक जादू की छड़ी, मैजिक बैंड नहीं है जो आपकी लाइफ को रातों रात चेंज कर देगी या ऐसा कुछ चमत्कार आपकी लाइफ में हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। आप मेरी बात को नोट करो। सिर्फ ये एक आपको एक प्लेटफॉर्म देगी, आपको एक समझ देगी, आपको प्रिडिक्शंस से पता चल पाएगा कि अच्छा हमारी लाइफ में आगे जाके इस पीरियड के अंदर किसी ग्रह की दशा अंतरदशा में, कारक ग्रह की, हमारा ग्रह की दशा अंतरदशा में हमारे पास ऐसे अच्छे रिजल्ट्स या ऐसे नेगेटिव रिजल्ट्स आने की प्रोबेबिलिटी या पॉसिबिलिटी है। और उन्हीं उपायों को करके, छोटे छोटे जो रेमेडीज हैं, उपाय करके आप पॉजिटिव चीज़ों को, पॉजिटिव एनर्जी को इंक्रीज कर सकते हैं, एनहांस कर सकते हैं। और नेगेटिव ग्रहों की जो एनर्जीज है, नेगेटिव जो एनर्जीज आपके पास आएंगी उसको थोड़ा सा डिक्रीज कर सकते हैं और उसका इफेक्ट थोड़ा कम कर सकते हैं। ऐसे ही एस्ट्रोलॉजी आपकी हेल्प कर सकती है। कोई जादू आपके लाइफ में ऐसा नहीं होने वाला है। आप इस चीज को नोट डाउन करें। चलिए, अब बढ़ते हैं अपने वीडियो पे और आपको ध्यान से समझाऊंगा बहुत इजी लैंग्वेज में, जैसा मैंने आपको प्रॉमिस किया है। कोई बच्चा भी बहुत इजीली इस चीज को समझ पाएगा, लेकिन आपको ध्यान देना होगा वीडियो पे। तो चलो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। ग्रहों की शक्ति, पावर को कैसे हम देखते हैं, हाउ टू कैलकुलेट द पावर ऑफ द प्लैनेट्स। ये जो कुंडली बनाई है मैंने, फिर से एक लग्न कुंडली है। मैं आपको बार बार बताता हूं, अभी तक हमने जो सारे एग्जांपल्स लिए हैं, हम जो वर्क कर रहे हैं, जो हमने सीखा है, वो लग्न कुंडली देखनी सीखी है। जन्म कुंडली, लग्न कुंडली, और भी अदर कुंडली होती हैं, और भी अदर चार्ट्स होते हैं, सूर्य कुंडली, चंद्र कुंडली, और अलग अलग चार्ट्स होते हैं, डिविजनल चार्ट्स जो होते हैं। तो उस पर अभी हमें नहीं जाना है। अभी सिर्फ हम देखेंगे जन्म कुंडली के हिसाब से और लगन कुंडली के हिसाब से। सबसे पहले जो है, अगर आपको किसी भी पावर प्लैनेट की, सॉरी, पावर देखनी है या उसकी पावर का जो अजम्पशन आपको करनी है कितनी है, तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होगी उसकी डिग्री। आपकी जो भी कुंडली होगी, जो आप बनाएंगे, ऐप से बनाएं, बहुत सारी ऐप्स अवेलेबल हैं। आप अपनी डेट ऑफ बर्थ डालो, टाइम ऑफ बर्थ डालो, प्लेस ऑफ बर्थ डालो, तो आपकी बहुत सारी कुंडली बन के आ जाएगी। या जो आपकी ओरिजिनल कुंडली बनी होती है पहले, जो पंडित जी ने बनाई होती है, उसमें से भी आप देख सकते हैं। वहाँ अंश लिखा होगा, डिग्री लिखा होगा कहीं पर। तो आपको वो चीज़ देखनी है सबसे पहले कि कोई भी प्लेनेट अगर कुंडली में किसी पोजीशन पर बैठा है तो उसकी डिग्री साथ में दी होती है, वहीं दी होगी या फर्स्ट पेज पे दी होगी कि उसकी डिग्री कितनी है। तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट मैं आपको डिग्री का भी समझा देता हूँ कि डिग्रियां होती है प्लैनेट्स की 0 से 6, 6 से 12, 12 से 18, 18 से 24 या 24 से 30। 30 डिग्री तक के ही मूवमेंट जो है एक प्लैनेट किसी भी राशि में, किसी भी हाउस के अंदर बैठकर वो कर सकता है। प्लैनेट की मूवमेंट सिर्फ 30 डिग्री तक पॉसिबल होती है कि कितना वो चल सकता है। डिग्री का मतलब होता है प्लैनेट कितना चल सकता है। एक घर में अगर कोई प्लैनेट है, सूर्य देव है, बुध देव है, वो बैठे हैं, तो वो कितना चल सकते हैं, वो कितनी डिग्री तक मूव कर सकते हैं, वही चीज उसकी पावर डिफाइन करती है। तो 0 से 6 डिग्री में बहुत ज़्यादा पावर नहीं होती है, बहुत कम रिजल्ट्स आपको मिलते हैं। 6 से 12 में थोड़ा सा 25% आप कह लो इंक्रीमेंट हो जाता है पावर के अंदर। लेकिन 12 टू 18 वाला जो फेज है, 12 टू 18, 12 से 18 वाला जो फेज है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर किसी पावर प्लेनेट की डिग्री जो है वो 12 टू 18 में है, तो आप मानिए वो प्लेनेट बहुत ज़्यादा पावरफुल है, उसके पास बहुत ज़्यादा शक्ति है आपको रिजल्ट्स देने की।
पॉजिटिव रिजल्ट देगा या नेगेटिव रिजल्ट देगा, ये डिपेंड करेगा उसकी पोजीशन क्या है आपकी कुंडली में, बर्थ चार्ट में। ऐसे अगर हम 18 टू 24 में चले जाएं तो उसका रिजल्ट थोड़ा सा और डाउन होना स्टार्ट हो जाएगा। और लास्ट में अगर 24 से 30 में देखें तो जिसे बहुत ज़्यादा वृद्ध अवस्था कहा जाता है टेक्निकल टर्म्स में, वृद्ध अवस्था की भाई बहुत ज़्यादा वो प्लेनेट अब वृद्ध अवस्था में है, उसके पास इतनी पावर नहीं है कि आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स दे सके, जैसे भी रिजल्ट्स हैं उसके वो नहीं देगा, चाहे पॉजिटिव या नेगेटिव। तो जो मेन रिजल्ट्स आप सबसे ज़्यादा देखेंगे वो 12 टू 18 डिग्रीज में देखेंगे। आई होप आपको डिग्री का कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। मैं आपको फिर किसी वीडियो में और अच्छे से समझाऊंगा डिग्री का कॉन्सेप्ट, बिकॉज हमें आगे भी देखना है कि इस की कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे। सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है कंबस्शन। कंबस्ट हो जाता है प्लेनेट, जिसे कहते हैं हम सूर्य से अस्त की अवस्था। ग्रह सूर्य से अस्त भी हो जाते हैं। सूर्य से अस्त क्यों हो जाते हैं ग्रह? बिकॉज सूर्य से अगर कोई ग्रह जो है वो बहुत पास आ जाएगा, सबसे पास जैसे बुध ग्रह भी है, सूर्य और बुध आपको ज्यादातर कुंडलियों में साथ बैठे दिखेंगे या एक घर में आगे पीछे दिखेंगे, बिकॉज वो बहुत पास पास मिलेंगे आपको ज्यादातर कुंडली में। तो जो सूर्य अगर सूर्य के अंदर बहुत तेज होता है, उसकी किरणें बहुत ज्यादा ब्राइट हैं, तेज हैं, और ग्रहों का राजा सूर्य को कहा जाता है, तो अगर कोई भी ग्रह उसके पास आएगा तो वो दिखना ही बंद हो जाएगा, आप ऐसे समझ सकते हैं। तो उसकी पावर भी बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। बहुत इजी लैंग्वेज है, इसमें कोई भी बहुत बड़ी ऐसी साइंस नहीं है। आप खुद समझो, जब एक प्लैनेट है उसकी बहुत ज़्यादा किरणें हैं, बहुत ज़्यादा ब्राइट प्लैनेट है वो, उसके पास कोई और प्लैनेट आएगा तो वो ऑब्वियसली वो दिखेगा भी नहीं, तो उसकी पावर कम हो जाएगी। इतना सा तो कॉन्सेप्ट है। तो उसे कहते हैं सूर्य से अस्त की अवस्था। सूर्य से अस्त की अवस्था कैलकुलेट कैसे करेंगे वो हम देखेंगे कि किसी जो बर्थ चार्ट में आपको देखना होगा कि जो सूर्य के साथ अगर कोई ग्रह बैठा है तो वो कितनी डिग्री पे है, उनके बीच का जो डिग्री डिफरेंस है वो एक पर्टिकुलर होता है, मैं आपको दूसरे वीडियो में बताऊंगा। तो 8 से 10 डिग्री का ज़्यादातर लिया जाता है, डिफरेंस नहीं होना चाहिए। 8 से 10 में वो बहुत क्लोज माने जाते हैं, 8 टू 10 डिग्रीज आप कह सकते हैं। तो उसमें वो सूर्य से अस्त हो जाता है। कंबस्ट के फॉर्म में भी आपको लिखा होगा, सी लिखा होगा, अगर किसी भी आपके बर्थ चार्ट में आपने जो कुंडली बनाई है तो आप समझना कंबस्शन हो गया उसका, वो अस्त हो गया है, अस्त अवस्था। तो जो नेक्स्ट एक चीज और है, जो राहु केतु है वो छाया ग्रह होते हैं, वो ज्यादातर अस्त नहीं होते हैं, वो अस्त ही नहीं होते हैं बिकॉज तो वो छाया ग्रह ही हैं, वो अस्त नहीं होंगे कभी भी सूर्य से, बल्कि वो और ग्रहण लगा देते हैं सूर्य और चंद्र पे। आपको पता भी है लूनार एक्लिप्स, सोलर एक्लिप्स जो होता है, ये जो ग्रहण लगते हैं हमें साइंस में भी पढ़ाते हैं। सारी चीजें हमने पढ़ी हुई है, कॉन्सेप्चुअल है, साइंस भी सारी ये चीजें बताता है। एस्ट्रोनॉमिकल साइंसेज जो होती हैं आप उसको पढ़ो, आप थोड़ा सा उसकी भी नॉलेज लो। अपनी जो बुक्स हैं, आप वीडियोस भी देख सकते हो अदर वीडियोस में, एस्ट्रोनॉमी कैसे काम करती है, कौन सा ग्रह कहाँ पर है। आपको जितना डीप इंटरेस्ट इस चीज़ में बढ़ेगा, आप उतनी ही इंफॉर्मेशन और कलेक्ट करते रहोगे, तो आपको उतना ही ज़्यादा एस्ट्रोलॉजी की टॉपिक्स जो है समझ आने लग जाएंगे और आपको इंटरेस्ट भी उसमें बहुत ज़्यादा बढ़ने लग जाएगा। तो आई होप आपको समझ आया होगा अब तक कि यहाँ से हमने कैसे देखा, कंबस्शन की स्टेट कैसे देखी, सूर्य से अस्त की डिग्री जो होती है। और लास्ट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो होता है वो होता है षडबल। षडबल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। षडबल से ही ग्रहों की बहुत ज़्यादा जो पावर है उसका अंदाज़ा लगाया जाता है। षडबल एक बहुत बड़ा टॉपिक है, इसके अंदर बहुत सारे बल आते हैं। षड मतलब छः टाइप के बल आते हैं, उनके अंदर भी बहुत अलग अलग क्लासिफिकेशंस होती है बल की, जैसे दिग्बल, स्थान बल एक बहुत अच्छा बल होता है। मैं आपको वैसे ही एग्जांपल दे रहा हूँ अभी, बाद में मैं ढंग से आपको किसी वीडियो में प्रॉपर तरीके से इसको समझाऊंगा। षड बल के हिसाब से क्या होता है, जैसे स्थान बल होता है और अबल होता है। स्थान बल में क्या होता है कि जो कोई आपका प्लेनेट है वो बैठा कहाँ पर है, उसकी पोजीशन कैसी है, वो एक अपनी मित्र राशि में बैठा है, अपनी स्वयं की राशि में बैठा है, तो उसके केस के अंदर अगर वो अपनी राशि में हो या मित्र की राशि में तो बहुत ज़्यादा पावरफुल भी हो जाता है, वो अच्छे पावरफुल तरीके से बिहेव करता है वहाँ पर। और अगर वो किसी नीच का होके बैठा है या किसी शत्रु की राशि में बैठा है अपनी, तो वो बहुत नेगेटिव हो जाता है, उसकी पावर बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो वो स्थान बल वगैरह जितने सारे बल आते हैं, होरा बल, स्थान बल, वो सारे षड बल में ही आते हैं। षड बल के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, एक पूरा एक टॉपिक है समझाने के लिए, वो मैं आपको किसी अदर वीडियो में समझाऊंगा। तो आपको बेसिक समझ आया होगा कि किसी भी कुंडली से किसी भी पावर देखनी है, अगर हमें ग्रहों की, प्लैनेट्स की पावर का कैलकुलेशन हमें करनी है, सो वी हैव टू फाइंड डिग्री, देन वी हैव टू सी कंबस्शन एंड देन षडबल। तो ये तीन चीजें हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसके बेसिस पे हम किसी भी ग्रह की जो पावर है वो कैलकुलेट करते हैं।
तो अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, ईमेल पर पूछ सकते हैं, मैं आपको सोशल मीडिया के हैंडल्स दे दूंगा नीचे। लेकिन आपको डेडिकेशन के साथ सारे वीडियोस मैं दूंगा और आपको भी डेडिकेटेड होकर सीखना है, तभी जाके आप एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर बन सकते हैं, आप अच्छी नॉलेज ले सकते हैं और अपनी लाइफ को एक पॉजिटिव वे में चेंज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियोज़।